इंसानियत इंसान के अंदर जिंदा रहनी चाहिए। हैवानियत कहां से आ गई भाई? इतने जानवर कहां से रखते तुम? दिमाग में इतनी गंदी सोचें कहां से रखने लगे भाई? मतलब बात ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ बहनें बेटियां नहीं है? अगर अब नहीं है तो क्या आगे नहीं होंगी? उनके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये सब हुआ, जिस 9 साल की बच्ची के 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी यार? उनकी बेटियां उनके लिए प्यारी नहीं है? मैं मंदिर में दुआ मांगू या मस्जिद में दुआ मांगू, गिरजा घर जाऊं या गुरुद्वारे में दुआ मांगू, मेरी बहनों की हिफाजत कर सके तू तो बता मैं ये दुआ कहां जाकर मांगू। बहन हम शर्मिंदा हैं क्योंकि अभी तक तेरे कातिल जिंदा है। ये लाइनें मैं डेडिकेट कर रहा था वो डॉक्टर लेडी के लिए जिनका रेप किया और बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर आगा खान, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल रहबर खान ऑफिशियल में। सबसे पहले मैं आपको, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई और मेरी बहनें मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं या जो मेरी वीडियो ये मुझे देख रहे हैं, उनके लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खुशियों के साथ साथ इस देश में हैवानियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश में ऐसे ऐसे हैवान पैदा हो चुके हैं, ऐसे ऐसे जानवर दरिंदे आ चुके हैं, बहन को बहन नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते, बेटी को बेटी नहीं समझ रहे। मतलब उनके जो माइंड में है वो फतूर, वो निगेटिविटी, वो गंदी सोचें, पता नहीं मतलब किस लेवल के लोग हैं भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, कोई भी अगर आपको अपडेट अगर मिलती है, चाहे इस केस से रिलेटेड हो या नीट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, नीट 2024, नीट 2025, तो आपको इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर लेडी जिनका केस, उनका रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया बड़ी बेरहमी के साथ साथ, तो उसके लिए देश भर में बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासकर जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सभी बच्चे और कॉलेजेस में भी जो 10+2 कॉलेजेस हैं, 10 तक, बहुत सारे देश भर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था इसलिए, और मैं दुआ कर रहा था कि भाई के मैंने दुआ की थी कि ईश्वर से, अल्लाह से, कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिमाग के अंदर जो फतूर घुसा हुआ है, घुस चुका है, जो निगेटिविटी हमारे माइंड में पूरी तरह एंटर कर चुकी है, तो उससे हमें बचाए। इस देश में जितनी लड़कियां हैं उनको एक निगाह से देखो भाई। जिस दिन तुमने एक निगाह से देखना शुरू कर दिया, इस देश में न पुलिस की जरूरत होगी, न किसी चीज की, न अदालत, न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, नथिंग भाई, कुछ नहीं। जैसे आप अपनी बहन की इज्जत करते हैं, तो सामने अगर कोई जाए तो उसको भी बहन समझो भाई, उससे भी तो प्यार की बात कर देखो। अगर हाँ तुम्हें लगता है कि सामने से निगेटिव जवाब आता है तो आप खुद बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ताली खा समझा, नहीं। अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं समझाने का, लेकिन जब कहीं अगर गलत लग रहा है तो आप बच जाएं। इसी के साथ साथ मैं बताऊं एक बड़ी दुख भरी कहानी, बहुत खतरनाक, ये कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। एक 9th क्लास की स्टूडेंट, उसका भी मुजफ्फरपुर बिहार से एक न्यूज है, उसका भी गैंग रेप हुआ है बेचारी का। इस देश में भाई मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं ना। मैं एज ए डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर मैं भी बनने के लिए जा रहा हूं, तो मतलब इस देश में ग्रो करना इतना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई अगर इसी तरह के हालात इस देश में रहे। क्या इस देश में माँ बहनों का रहने का अधिकार नहीं है?
क्या इस देश में लड़की का लेडी का रहना मतलब राइट नहीं है? ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लड़की नहीं रह सकती? क्या इस देश में लड़कियों का परिणाम अधिकार नहीं है? क्या मतलब लड़कियों की यही जिम्मेदारी होती है कि घर रहेगी, पोछा लगाएगी, बर्तन साफ करेगी, खाना पका? नहीं भाई, लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़कों से अव्वल हिस्से में आती हैं। अपने आप को सुधारो भाई। कहाँ किस दौर में चले गए मेरे दोस्त, किस दौर में चले गए आप लोग? हमारी माँ बहन है भाई, क्या माँ बाप कहाँ कहाँ तक प्रोटेक्ट करेगा भाई अपनी बेटियों को? क्या स्कूल जाएगा साथ? जो बसों का किराया जाता है कि बस में साथ बैठ के जाएगा? ऐसे तो बस ड्राइवर भी जेंट्स मतलब क्या बसों के ड्राइवर चेंज कराने पड़ेंगे? जो स्कूल में टीचर्स है क्या लेडी रखनी पड़ेंगी सारी? भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। माँ बाप किस किस पर भरोसा करेंगे? क्या टीचर्स पर भरोसा करना उनके लिए आसान रहेगा? क्या बस ड्राइवर्स पर उनका भरोसा करना आसान रहेगा? नहीं भाई, वो नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ तक प्रोटेक्ट करेंगे भाई? माँ बाप भी कहाँ कहाँ, क्या हर वक्त अपनी लड़की के पीछे कोई लगे रहेंगे भाई? इस हैवानियत के दौर में इस मतलब इंसानियत इंसान के अंदर जिंदा रहनी चाहिए। हैवानियत कहां से आ गई भाई? इतने जानवर कहां से करेंगे तुम? दिमाग में इतनी गंदी सोचें कहां से रखने लगे भाई? मतलब बात ये समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ बहनें बेटियां नहीं है? अगर अब नहीं है तो क्या आगे नहीं होंगी? उनके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? जिस लेडी डॉक्टर के साथ ये सब हुआ, जिस 9 साल की बच्ची के 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी यार? उनकी बेटियां उनके लिए प्यारी नहीं है? उन्होंने उनको उनकी माँ ने उनको दूध नहीं पिलाया होगा? उनके माँ बाप ने उनके लिए मजदूरी कर करके पैसा कमा कर उनको नहीं पाला होगा? क्या पता उनके माँ बाप क्या करते हो? भाई जिस सिचुएशन में आप हैं क्या पता उनकी सिचुएशन वो भी ना हो। हर चीज को सोच के चलना चाहिए मेरे दोस्त। आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी कुछ करूँ यार, मैं भी आप मतलब इतना तो होना चाहिए कि उन दरिंदों को यार सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा कुछ सोचे तो उसको मतलब सोचना करना तो बहुत दूर, अगर सोचे भी तो मतलब कई लाख बार वो सोचे, कई लाख बार, और उसके पैर कांपे, जमीन उसके पैरों से निकल जाए कि उसके साथ ऐसा हुआ था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। 9 साल की बच्ची, उसके साथ ये सब हुआ कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, मेरे आंसू निकल आएंगे। मैं न्यूज पढ़ रहा था, मतलब मेरा माइंड हैंग हो गया मेरे दोस्त। मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूं यार? उसने मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स को कट करके फेंक दिया, उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स को कट कर फेंक दिया, उसके ब्लेड चाकू, उसके मुंह में कपड़े डाल, मतलब उसकी जो पूरा बॉडी का नाश कर दिया भाई। तुम जानवर हो, मतलब तुम जानवर कैसे बन गए? ये सब कैसे कर सकते हो यार एक इंसान के साथ? भाई बहनें बहुत प्यारी चीज होती है, माँ बाप बहुत प्यारे चीज होते हैं, उनसे मोहब्बत कर कर तो देखो, उनसे प्यार करके तो देखो। ईश्वर ने, अल्लाह ने सबसे प्यारी चीज माँ बाप और भाई बहन ही तो बनाए हैं भाई। ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने सबसे जो गॉड गिफ्ट हमारा सबसे प्यारा है वो माँ बाप और भाई बहन ही तो है, उनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? आपकी अगर बहन रियल नहीं है तो क्या दूसरी बहनें बहनें नहीं है? आपकी बहन को छोड़कर दूसरी लड़कियां वो मतलब आप उनके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं? अपने अंदर की सोच को बदलो भाई। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इस सोच को बदल कर देखो। मैं भी आप ही के जैसे एक स्टूडेंट हूँ मेरे दोस्त, मैं भी आप ही के जैसे एक भाई हूँ। मेरी भी बहनें हैं, मेरी बहनें बड़ी हो चुकी हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रही हैं, कुछ प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रही हैं, कुछ जूनियर क्लासेस में पढ़ रही हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो क्या उनके साथ साथ कितने माँ बापों को लगाना पड़ेगा भाई हमें? अगर माँ बाप उनके साथ रहेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो काम धंधा कौन करेगा भाई? और काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा? उनकी फीस कैसे टाइम पे जमा होगी? उनको कपड़ा कैसे दिया जाएगा? माँ बाप खाना कहां से खिलाएगा? माँ बाप का काम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई और काम नहीं है माँ बाप के पास। जिस पोजीशन पे तुम हो ना, या जिस पोजीशन में तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं, उस पोजीशन पे कल तुम आओगे तो तुम्हें पता लगेगा माँ बाप अपनी औलाद के लिए क्या करता है। माँ बाप टूटी हुई चप्पल पहन सकता है लेकिन अपनी औलाद को टूटी हुई चप्पल नहीं पहनाता। जो औलाद होती है ना भाई अपने माँ बाप के लिए बहुत, भाई वो चाहते हैं कि मेरे मेरे बॉडी का ऑर्गन बिक जाए लेकिन मेरी औलाद खुश रहनी चाहिए। अब ये औलाद पे डिपेंड करता है कि उनके टाइम, जब उनका टाइम आएगा खिदमत करने का, सेवा करने का, तो आप कितना उनके साथ रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप भाई इसको वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि जो मेरी आवाज है लोगों तक पहुंचे, जो मेरे दिल की भावना है वो मेरे जैसे लोगों में जो मतलब जो जिस एज का मैं हूं, कम से कम एटलीस्ट अगर 2-4 भी अगर समझ गए मेरी बातों से तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा यार, मेरे बोलने का कुछ फायदा हो जाएगा।
इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा था आज न्यूज पढ़ते हुए, मतलब इतने रोंगटे खड़े हो रहे थे, डिस्ट्रक्शन हुआ न्यूज पढ़कर। भाई एक लेडी के लिए, एक डॉक्टर लेडी, एक ऐसी पोस्ट पर बैठी हुई बंदी जो गॉड ईश्वर का दूसरा रूप होता है, उस तक का रेप केस करके मर्डर कर दिया। और एक 9 साल की बच्ची, वो क्या बिगाड़ रही थी भाई तुम्हारा? क्या तुम्हारे माँ बहनों का रहना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम नहीं चाहते कि इस देश में माँ बहनें रहे? जिसने हमें जन्म दिया, जिस लिंग ने हमें जन्म दिया, उसी को देश में नहीं रखना चाहते तुम? माँ, एक लड़की जो होती है कितने रोल निभाती है, बहन का भी निभाती है, माँ का भी निभाती है, बहू का भी निभाती है। तो भाई जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी को तुम आज इस देश से मारने की, भगाने की, उसे झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इंसानियत को जिंदा रखो भाई, इंसानियत को, वरना किसी दिन ऐसा आएगा। जिंदा तो तुम रहोगे नहीं, डेफिनेटली बात है भाई, जैसा करनी वैसी भरनी, ये कहावत बहुत अच्छी होती है और ये होती है, 100% होता है भाई। तुम्हारे अंदर जितनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, जितनी गंदी गंदी सोचें तुम्हारी है, या तो अपने आप को सुधार लो, वरना ये भाई आने वाली तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। उन फैमिली के बारे में सोचो जो आज बैठकर बेचारे रो रहे होंगे, अफसोस कर रहे होंगे। भाई पता नहीं उन्होंने खाना खाया नहीं होगा, या खाया खाया होगा या नहीं खाया होगा, कब से भूखे होंगे, कब से प्यासे होंगे, उनकी देखभाल करने वाला है नहीं है। अपनी सोच को बदल लो भाई। मैं ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ, आज भी मैं दुआ कर रहा हूँ भाई, कि हम सबको नेक राह, अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और गंदे गंदे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपको हर एक न्यूज, हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूंगा। वो न्यूज भी, वो वीडियो भी मैं इसमें डालूंगा, जरूर ऐड जरूर करूंगा, जो वीडियो उसमें 9 साल की बच्ची की ऐड हुई थी। देखिए, ये है वो न्यूज, जैसे कि हेडलाइन आपको दिख रही है, गैंगरेप के बाद हत्या, बेस्कर्टे प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा, मुजफ्फरपुर में माँ पिता के सामने छात्रा को उठाया, कहा तुम्हारी बेटी के साथ रेप करेंगे। यानी कि जैसे कि किसी को चुनौती, चैलेंज करने के बाद कुछ काम होता है, वैसे ही ये गैंगरेप किया गया। जैसा कि आपको ये वीडियो दिख रही है, ये वो वीडियो है जो गैंगरेप करने के बाद मिली और उस बेटी के बॉडी पार्ट्स इधर आधर कटे पड़े थे। मतलब मैं यार एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, ज़्यादा किया तो रोने लगूंगा भाई। मुझे दर्द है मेरी माँ बहन का, जिसको ना हो वो ना रोए, जिसको ना हो उसे अफसोस ना हो, लेकिन भाई मुझे है, मुझे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिहार में मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसके ब्रेस्ट काट दिए, प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू में हमला किया। सोमवार को उसका शव अर्थनगन हालात में पोखर में मिला, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, अलग अलग मांस के चिथड़े बिखरे हुए थे। भाई ये जैसा कि वीडियो आपको चलते हुए दिख रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोई भाई बनावटी खबर नहीं है, ये लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल। और ये जो न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा दूं कि कब की न्यूज़ है। 3 दिन पहले का न्यूज़ है भाई, जैसा कि लिख रहा है 3 दिन पहले का ये न्यूज़ है, मुजफ्फरपुर बिहार का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।